रफीक साहब ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की होगी, उन्होंने कहा सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे ये साइफर बरामद किया जाएगा। क्या कहेंगे सर? मैंने तो जी माजरत के साथ उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, मैं उसको देख चले मैंने पॉइंट बता दिया आपको, इस पॉइंट पे आप बात ये कि जहाँ तक ये है कि आजम खान साहब का जो बयान है, जिन्होंने कहा कि मैंने उनको ये साइफर जो है उनके हवाले किया था और फिर उन्होंने कहा जी गुम हो गया, और गालिबन आज जो ये चीजें चल रही हैं चैनल्स पे, तो एज आई रिकॉल तो खान साहब ने भी गालिबन ये कहा था सब्जेक्ट टू करेक्शन कि ये साइफर जो है ये कहीं गुम हो गया। अच्छा, तो इस चेन मिलाए तो गुम हो गया या कहाँ गया, तो ये बड़ी सीरियस बात है और एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और ये सरकार की मलकियत है। अगर किसी ने दिया है और वो कहता है गुम हो गया, तो एटलीस्ट हु डिलीवर्ड हैंडेड ओवर टू इमरान खान साहब ऑनवर्ड उसका कोई अगर सुराग नहीं मिलता तो फिर इमरान खान साहब अगर ये साइफर नहीं मिलता, लेट सपोज, अब जैसा कि वो खान साहब बोल भी चुके हैं एक इंटरव्यू के अंदर कि ये गुम हो चुका है मुझसे। आज आजम खान ने भी अपने बयान हल्फी में ये बात कही कि जब मैंने उनसे तकाजा किया कि ये वजारत खारजा वाले मांग रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रियासत की प्रॉपर्टी होती है और सबसे बड़ी बात कि सीक्रेट प्रॉपर्टी होती है, तो आप इसको वापस कर दें, तो उन्होंने कहा मुझसे मिसप्लेस हो गया है। लेट सपोज अगर अभी भी ये सारे मामला चलते हैं, वो मिसप्लेस ही रहता है, तो फिर क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? इस तरह की कोई माजी में नजीर है? देखिए जी, जब अगर कोई कार्रवाई होती है तो बरामदगी नहीं हो सकती, तो दैट्स अनदर थिंग। मगर अगर बरामदगी ना भी हो तो उसकी जो सीक्वेंस बनेगा, चेन बनेगी, ऑडियो से लेकर और आजम खान साहब के बयान तक, इस पर एक बात वाजे कर दूं कि इन सारी चीजों पे तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को अपनी सफाई का मौका तो जरूर देना चाहिए और दिया भी जाएगा। तो उसके बाद किसी कंक्लूजन पे जब भी कोई ऐसा मुकदमा आएगा तो उस कंक्लूजन पे पहुंचेगा, तो उससे पहले मैं कोई ऐसी कंक्रीट राय तो दे नहीं सकता। एक मफरूजे के तौर पर कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से कह सकता हूँ कि सारे इवेंट्स को मिलाया जाएगा तो दुरुस्त हो गई सर बात। रफीक साहब ये भी बताइएगा सर, आपको याद होगा जब ये साइफर वाला मामला चला था, 8 अगस्त गालिबन पिछले साल की ये तारीख थी, उसके बाद से सर नेशनल सिक्योरिटी का आला तरीन इजलास मुनक्किद हुआ था और एक साबिक वजीर आजम की सरबराही में और एक मौजूदा वजीर आजम की सरबराही में इजलास होता है, जिसमें यह कहा गया था कि जो कहा जा रहा है वो दुरुस्त है। तो सर वो बात दुरुस्त थी या आज जो आजम खान साहब का बयान हल्फी है ये दुरुस्त है? क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। देखिए, जो कहा जा रहा है उन्होंने कहा दुरुस्त है, तो उसकी जो कड़ियां अगर मिलती होती तो कोई चीज सामने आ जाती। फिर उसके बाद खान साहब ने जो कहा कि वो तो एक गई बात थी, गुजर गई बात, अब आगे चलते हैं। और उसके बाद आजम खान साहब ने कहा तो ये जब इसकी कोई तहकीक होगी, आगे बात बढ़ेगी, तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। मैं एक चीज और मेंशन कर, साबिक वजीर आजम कहते थे कि ये साजिश है और जो नेशनल सिक्योरिटी के उसमें सारी जो बातें हुई थी उसमें कहा गया था कि ये मुदाखलत है। तो अब आप इस बात में क्लैरिटी है आपकी कि क्या चीज? सबसे पहले तो मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा नहीं, जैसे आप इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं मैं भी उसी इल्म की बुनियाद पर कर रहा हूँ जो मीडिया के जरिए प्रिंट और मीडिया के जरिए हम सुनते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके डायरेक्ट विटनेसेस तो है नहीं, उसी बातों पे, उसी असेसमेंट पे, उन्हीं चीजों पे हम इंसार करके आपको अपनी राय दे सकते हैं। मगर ये ऑडियो जो आई थी उस ऑडियो में कहा गया कि हम इस पे खेलेंगे। ठीक है। आज जो आजम साहब कह रहे हैं बकौल उनके कि मैंने कहा था कि इसको ऐसे इस्तेमाल न करें, उस पर कम से कम ये आज की बात कहना बड़ी अजीब सी लगती है। उस वक्त तो ही वाज प्रीवी टू ऑल दैट, सारे मिले हुए थे ये लोग। अब आज तो कुछ कह रहे हैं जी मैंने ये भी कहा था, मैंने वो भी कहा था। ही इज ट्राइंग टू बी शेटर नाउ, व्हिच आई डोंट थिंक कि उन्होंने कहा होगा। सही है, ठीक है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, दीगर मामला भी हैं उस पर भी जिक्र करेंगे कि केयरटेकर जो हुकूमत होगी वो 60 दिन के लिए होगी, 90 दिन के लिए होगी, पुरानी हल्काबंदी है, तमाम टॉपिक्स इस पर बात करेंगे। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान,
बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।